नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की एनटीपीसी की जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोग भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनटीपीसी के माध्यम से पोस्ट आई हुई थी, उसमें से एक पोस्ट आती है आप लोगों की सीनियर क्लर्क की। कौन सी पोस्ट आती है? सीनियर क्लर्क वाली। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सीनियर क्लर्क होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसको कितनी सैलरी मिलती है और 2024 यानी कि दिसंबर की मैं आप लोगों के साथ सैलरी स्लिप शेयर करूंगा कि दिसंबर में कितनी सैलरी मिली है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को। जैसा कि आप लोग जानते हैं लेवल 5 की जॉब है और 29,200 इसका बेसिक पे रहता है और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो इसमें C2 है। उसके बाद जो इसका जो एलिजिबिलिटी थी वो सिंपल ग्रेजुएशन थी एंड आप लोगों को इसमें टाइपिंग कंपलसरी है क्लियर करनी। टाइपिंग क्लियर होगी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी रहेगी। तो ये शायद 35 नहीं 30 होगा आप लोगों की जो टाइपिंग का क्राइटेरिया है। 30 इंग्लिश में रहती है और 25 आप लोगों की हिंदी में रहेगी। तो बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है टाइपिंग की और जो स्टडी वाली है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लर्क की सैलरी स्लिप। तो अब जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रही है ये एक सैलरी स्लिप है और जो सैलरी स्लिप है ये किस मंथ की है? मंथ ऑफ दिसंबर 2024 यानी कि पिछले महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लोगों के सामने है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और कितना आप लोगों को अमाउंट मिलता है। सबसे पहले डेजिग्नेशन देखिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आप लोगों का जो टाइपिंग वाली पोस्ट है और ये किस स्टेशन की है? फिरोजपुर स्टेशन की है। और ड्यूटी डेज कितने हैं? 31 यानी 31 दिन की ड्यूटी है और जो टोटल ग्रोस पे निकल कर आया है 55,000 और 53 रुपये। उसके बाद जो WP है ये 0 है, अभी इनकी कोई काउंट नहीं हुई है। और टोटल रिकवरी कितनी है? 5735 की। बाकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 17 फरवरी 2023 की है। तो अब 17 फरवरी को 2 साल हो जाएंगे, तो यानी कि उनको एक इंक्रीमेंट लग चुका है और इस साल इनका दूसरा इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। और जो इंक्रीमेंट है 1 जनवरी को इसका इंक्रीमेंट लग जाएगा, सेकंड इंक्रीमेंट। बाकी ये जानकारी आप लोगों के मतलब की नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 55,000 कैसे आते हैं, किस किस हिसाब से बनते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो पे कमीशन चल रहा है वो 7th पे कमीशन चल रहा है। जल्द ही आप लोगों का 8वां वेतन आयोग की भी घोषणा की जाएगी। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो लेवल 5 होता है, ये लेवल 5 में आता है सीनियर क्लर्क, इसका जो बेसिक पे होता है वो 29,200 होता है। सर इसमें तो 30,100 दे रखा है, तो इसमें ज़्यादा कैसे है? इसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस कैंडिडेट को जॉब करते हुए 2 साल हो चुके हैं, 1 साल का इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ये कैसे लगता है सर? ये लगता है जो भी आपका बेसिक पे होता है उसका 3% लगता है। तो 29 तिया 87 तो 870 और 2 तिया 6 यानी कि 900 रुपये के आसपास होगा ये। तो जब हम 900 रुपये जोड़ेंगे 29,200 में तो आपका अमाउंट हो जाएगा 30,100। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिक पे यहाँ पर ज़्यादा क्यों है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, ये क्या होता है सर? ये महंगाई भत्ता होता है जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती रहती है, इसको इंक्रीज़ करती रहती है जैसे जैसे महंगाई हमारी इन्फ्लेशन जो है कंट्री में हाइक होता है। उसके बाद HRA मिलता है। ये डियरनेस अलाउंस किस हिसाब से मिलता है सर? ये 53% के हिसाब से मिलता है जो भी बेसिक होता है। तो 30,100 का आप लोग अगर 50% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 15,550 रुपये। 15,030 का 15,050 रुपये आ जाएगा आप लोगों का। और फिर उसके बाद 3% और निकालोगे तो 900 रुपये हो आ जाएगा 30,000 का। तो ये हमारा डियरनेस अलाउंस हो गया 15,953 रुपये। उसके बाद HRA, ये क्या होता है सर? ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। क्योंकि अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट का जो क्वार्टर है वो इशू नहीं करवाया है तो आप लोगों ने कोई हाउस रेंट पे लिया होगा, तो उस हाउस को जो रेंट है वो कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। और ये सर किस हिसाब से दिया जाता है? ये दिया जाता है XYZ कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है। जो ऑल इंडिया में जो सिटी है उसको डिवाइड कर रखा है X सिटी, Y सिटी और Z सिटी। और Z में दिया जाता है 10%, Y में दिया जाता है 20% और X में दिया जाता है 30%। Z में आप लोगों की जो बैकवर्ड सिटीज़ है वो आती हैं, Y में थोड़ी सी हाई फाई और X में आप लोगों की मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये आप लोगों की X सिटी में आती है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना HRA मिला है।
ये मिला है 3010। सिंपल सी बात है, 10% दिया गया है, तो इसकी जो पोस्टिंग है वो जेड सिटी में है, तो यह हो गया HRA। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का जो खर्चा है वो सरकार देती है, कि अपने रूम से आप लोग स्टेशन पर जॉब करने जाते हो फिर वापस आते हो, तो उसका भी एक अमाउंट दिया जाता है जो फिक्स रहता है 2754 रुपये। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप लोगों ने इसमें ट्रैवल करते हो कहीं पर ऑन ड्यूटी तो आपको और दिया जाता है पैसा, तो ये 2836 रुपये। और कंटिजेंट अलाउंस दिया जाता है 360 रुपये। अब हम लोग इनको एडअप करेंगे, इनको सबको जोड़ने के बाद जो टोटल ग्रोस अमाउंट निकल कर आएगा वो आएगा 55,053 रुपीज़। उसके बाद ये अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है ग्रोस, इसमें से कुछ कटौती करती है सरकार। तो जो कटौती है वो कैसे होती है, एक तो इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपीज़ हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कटते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के 4605 रुपये। रिकवरी ऑफ पर्सनल वेलफेयर फंड अम्बाला, तो इन्होंने कोई सोसाइटी ले रखी है, ज्वाइन कर रखी है, उसकी मेंबरशिप, तो 100 रुपये उसके। और CMDT अमाउंट CCL फिरोजपुर, तो 1000 इसके। जो टोटल रिकवरी हुई है ये हुई है 5735 रुपये की। और ग्रोस में से रिकवरी माइनस करने के बाद जो इन हैंड यानी नेट पे आएगा ये बनता है 49,318। ये लेवल 5 की सैलरी है 49,318 जो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होगी। तो ये आपको पैसा मिलेगा जब आप लोग सीनियर क्लर्क के पद पर चयनित हो जाओगे विद द हेल्प ऑफ NTPC एग्ज़ाम 2024। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जल्दी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। बाकी कैसे पढ़ना होता है उसकी वीडियो अवेलेबल है हाई स्टडी की प्लेलिस्ट पर, जो मैंने NTPC के नाम से बना रखी है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। जिसे मैंने मैथ की स्ट्रेटजी, रीजनिंग की, GK की सारी स्ट्रेटजी बता रखी है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रह जाता है NTPC के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।